हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें ये सब हम देखेंगे। इसमें जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन सोचते हो, या वो जो चाहते हैं आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। और इसके बाद हम एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो जो आपके पर्सन है वो अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो खूब मेहनत कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, खुशियां आएंगी। तो वो जो है काफी मेहनत करते हुए, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाए हुए हो ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को। 8 ऑफ हमारे पास कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। वो पैसे और प्रॉपर्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जगलिंग पीरियड में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि उन्हें लव रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अपने रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या उससे बाहर निकलकर अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी परेशानियां चली हुई हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चाहकर भी जो है चीजें सही नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ भी ध्यान देंगे और नए सिरे से इस रिश्ते की तरफ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि अगर वो अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाएंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही होंगी, कंफ्यूजन दूर होगी और वो धीरे धीरे करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो अच्छे लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि वो मन मुटाव तभी ठीक होगा जब वो एक दूसरे से बातें करेंगे और जो है चीजें कामयाब होंगी। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना पैसे प्रॉपर्टी के ऊपर भी काम करेंगे और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जितना वो एफर्ट लगाएंगे, उन चीजों पर ध्यान देंगे तो उतना ही रिश्ते में भी सुधार होगा, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो ऐसा, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप
को महसूस हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो छिपा रहे हैं, आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आप पीठ पीछे कुछ मतलब मजाक कर रहे हैं, ठिठोली हंसी हंस रहे हैं। तो वो आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो उनका अहम हार जाएगा, इंसानियत हार जाएगी। तो या फिर जो है ऐसा आप फील कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको हम जो है क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपके साथ जो है माइंड गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है, आपने महसूस किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, किसी के साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अचानक से डिसाइड किया कि नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, कि आपका उनके साथ कोई पुराना रिश्ता है ही नहीं, आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, उनके नई ताजगी, नए जोश, नए होश के साथ शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को। चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, होटल में रहना या खाना पीना करना, जो भी अच्छा लगेगा वो सब आप करेंगे। तो चीजें नए सिरे से आगे बढ़ेंगी। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप आगे बढ़ने का सोचा है। शायद आपके जो पार्टनर है सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, तो अचानक से आपका जाना होगा और आपने डिसाइड किया है कि तभी जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो ये परेशानी, प्रॉब्लम्स है, तभी उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा जब आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, या ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि उन्हें इन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि परेशानियां खत्म हो सके और चीजें आगे बढ़ सके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन इस जो है चाहते हैं कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाबी मिल सकती है, खुशियां आ सकती हैं, फिर से सेनाइयां बच सकती हैं, रिश्ते जोड़े जा सकते हैं, टूटे हुए रिश्ते आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में थे, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, लोग उनको फॉलो करेंगे, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को, जजमेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को ना दोहराएं, पास्ट को पास्ट में रहने दें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, बर्डन ना रखें अपने अंदर, पुरानी बातों को तूल ना दें, उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें, और जो है समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाए तो ये रिश्ता जा सकता है, खत्म हो सकता है। तो चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो अभी भी ये रिश्ता जो है विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, और खुशहाली इस रिश्ते में आएगी, सेनाइयां बजेंगी। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता अभी भी जो है खुशियां ला सके और सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द स्टार।
आप चाहते हैं कि वो नए से स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा और जो है आगे बढ़ने की उन्हें पावर मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए रेडी हैं और वो आगे वो गलती को नहीं दोहराएंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो है रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके, 12 की 12 राशि उनका साथ दे सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं या फिर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 स्टार को। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। जी हाँ, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो हर्ट ना हो, वो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले जो चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, दुखी हो रहे हैं, चाहकर भी उस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशियां आएंगी। वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन चीजों को दोहराएं जो खुशी के पल देती हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के दिन होते हैं या शादी से पहले रोमांस के दिन थे या फिर शादी से बाद के दिन थे। तो उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को ताजा करें जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम दे सकती हैं। तो उन मिस्ट्री को, उन हिस्ट्री को दोहराएं ताकि रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से खुशियां आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हर्ट वो भी हुए हैं तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर निकले जो उन्हें परेशानी दे रहे हैं, जो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। तो अगर वो खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, इसका दोनों राशियों के लिए क्या आउटकम रहेगा। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है और शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो वही शुरुआत, वही बिगनिंग आगे जाकर खुशहाली दे सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो बहुत दिनों से आप अकेलापन झेल रहे हैं, यानी कि रिश्तों में दूरियां बनी हुई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये अकेलापन नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके चीजों में सुधार होगा। जो आप एक दूसरे के प्रति जो कोल्ड थे, कोल्ड हैं, जो डिटैच हैं, तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कीजिए। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, पक्षपात मत कीजिए, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे ही सही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता अकेला ना रहे, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। तो इसमें खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अकेलापन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, ये आपको वेट और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत होती है तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें कामयाब होंगी और जो डिस्टेंस बना हुआ था वो डिस्टेंस खत्म होगा और इस रिश्ते में फिर से खुशियां आएंगी। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ
वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो काफी मनमुटाव है, ना तो आप बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर पा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। ये लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो इसमें हो सकता है कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो या किसी रिश्तेदार का सपोर्ट ना मिल रहा हो, लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप एक दूसरे पर अंधविश्वास मत कीजिए, आंखें मूंद कर विश्वास मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा सा बिलीव कीजिए, थोड़ा सा भरोसा कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। एक शुरुआत कीजिए, बातें करनी शुरू कीजिए, वक्त के साथ, समय के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको खुशियां देगी। उसे फ्रूटफुल होने का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और चीजें ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगी। यूनिवर्स आपके साथ है, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको सफलता और कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, सफलता आपको मिल सकती है। तो चलिए अभी आपका क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब धीरे धीरे करके आप अपने आंखें बंद कीजिए और अपने सब माइंड से, कॉन्शियस माइंड से अपना क्वेश्चन सोचिए। अपनी अंतरात्मा से जो भी आपका क्वेश्चन है अगर आप सोचेंगे तो जो है आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन मत सोचिए, उलझन मत बढ़ाइए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए। तो अब अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं तो तभी आप आगे बढ़िएगा। आपका समय पूरा हुआ, अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था लव रिलेशनशिप को लेकर, तो ये रहा आपके सामने। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। रोमांस, जैसा ही पूरी वीडियो में बताया गया है कि आप समय को समय दीजिए, थोड़ा सा मतलब बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। आप जो है आपको काफी रोमांस कीजिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, उन पुरानी यादों को ताजा कीजिए, उन मिस्ट्री को, उन हिस्ट्री को, जो अच्छे पल आपने एक दूसरे के साथ खुशियों के बिताए हैं। तो आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, और रोमांस होगा फिर से, और फिर से शादी विवाह होगा, क्योंकि रिश्ते में पोटेंशियल है, ताकत है। रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो भी अड़चने आई हैं वो खत्म होंगी। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आपके सवाल का यही जवाब दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप रोमांस करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खुशियां ही खुशियां आएंगी। थोड़ा सा एक दूसरे को मौका दीजिए, आगे बढ़िए, शुरुआत कीजिए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपको जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ता हो सकता है। ये कार्ड भी बता रहा है कि भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है। तो आगे बढ़िए और रिश्ते को रोमांस में तब्दील कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।